जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एएसके एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, किसने दिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके सीटेट या टेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसको दिया किसने है, यानी कि इसका प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका प्रतिपादन लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया था। ठीक। और ये जो मनोवैज्ञानिक थे, ये थे कहाँ के? तो ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अच्छा, इसमें जो जिन लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा होगा, इस विकास के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें उन्होंने एक हिंज नामक व्यक्ति की कहानी सुनी होगी। तो छोटी सी कहानी चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस कहानी के द्वारा, कहानी कई सारी लेकिन वो ज़्यादा फेमस है, उसके द्वारा ही आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें जो है नैतिकता क्या होती है, नैतिक दुविधा क्या होती है और नैतिक तर्कणा क्या होती है। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि एक हिंज नामक व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। ठीक। एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तो डॉक्टर बोलता है, एक दवा के लिए बोलता है, दवा काफ़ी महंगी होती है, हिंज के पास पैसे नहीं होते हैं। तो डॉक्टर बोलता है तो दवा लेके आओ, अगर अपनी वाइफ को बचाना है तो दवा लेकर के आओ, अन्यथा वाइफ बचेगी नहीं। तो ये हिंज के पास पैसा होता नहीं, तो मेडिकल स्टोर पर जाता है, पूछता है तो पता चलता है कि हाँ, काफ़ी महंगी दवा है। तो जो मेडिकल वाले होते हैं वो बोलते हैं पैसा लेकर के आओ तब दवा मिलेगी। तो इसके दिमाग में क्या आता है कि मेडिकल से दवा चोरी क्यों ना कर ली जाए, तो मेडिकल से दवा चोरी क्यों ना की जाए। और जो एक कहानी होती है इतनी सी, ये जो है 10 से सॉरी ये जो है 4 से 13 वर्ष के बच्चों को सुनाते हैं, जो हिंज होते हैं इस कहानी को, या सॉरी लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं, ये हिंज की कहानी को जो आपके 4 से 13 वर्ष के बच्चे थे इनको सुनाते हैं, और उसमें मतलब बच्चों के द्वारा प्रतिपुष्टि लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ बच्चे जो है कहते हैं कि दवा को चोरी करना चाहिए, अगर वाइफ को बचाना है हिंज की वाइफ को तो दवा चोरी करनी चाहिए। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, दवा जो चोरी करना एक गलत बात होती है, चोरी करना एक गलत बात होती है, चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर पकड़े जाओगे तो पुलिस आके पीटेगी, जेल करा देगी, जो भी हो। तो इस तरह से सुनाते हैं कहानी को। तो उसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे कहते हैं हाँ, चोरी करना ठीक है क्योंकि उससे जान बच जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, चोरी नहीं करना है। अच्छा, इनके जो है इनका कुछ आरोप भी इन पर लगते हैं कि इन्होंने सिर्फ बच्चों को ही शामिल क्यों किया, यानी कि बालकों को, इन्होंने बालिकाओं को शामिल नहीं किया था। आगे हम अभी इसी में बताएंगे। जैसे 4 से 13 वर्ष के जो बच्चे थे, 4 से 13 वर्ष के जो बालक थे, इन पर ही अप्लाई किया था इस सिद्धांत को, इसमें बालिकाएं शामिल नहीं थी। तो ये भी पूछता है। ठीक। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि नैतिकता होती क्या। कहानी से समझ आ गया होगा थोड़ा सा। हिंज नामक एक व्यक्ति होता है, इसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट होती है, पैसा जो पैसा होते नहीं दवा के लिए, तो दवा चोरी करने के लिए जाते हैं। तो कुछ बच्चे चोरी करने के लिए हाँ करते हैं कि हाँ, चोरी करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, गलत बात है। तो वहां से आपसे पूछता है कि नैतिकता क्या होती है। तो नैतिकता क्या होती है? तो समाज के जो नियम होते हैं, समाज के कुछ नियम होते हैं ना, नियम, आदर्श और मानक के अनुसार स्वतंत्रता को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। नैतिकता कहलाता है। ठीक। जो आपके समाज के नियम, मानक और आदर्श हों, उनमें रहना ही स्वतंत्रता का नियंत्रित करना ही नैतिकता कहलाता है। उसके बाद आपसे पूछता है कि नैतिक दुविधा क्या होती है। तो नैतिक दुविधा क्या होती है? जब आपके पास दो या दो से अधिक विकल्प हों, दो या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक नैतिक कार्यों में किसी एक को चुनने में दुविधा ही आपकी नैतिक नैतिक दुविधा कहलाती है।
यानी जब आपके पास दो या दो से अधिक विकल्प हों और उनमें से आप किसी एक को चुन ना पा रहे हों, क्या करना चाहिए, जैसे चोरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो क्या हो गई, नैतिक दुविधा हो गई। इसके बाद पूछता है कि नैतिक तर्कणा क्या होती है। तो जो दो या दो से अधिक नैतिक दुविधा में से किसी एक को चुनने में शामिल चिंतन को ही क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा कहते हैं। क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा कहते हैं। यानी जब दो दुविधाएं आपके सामने हों, दो दुविधाएं आपके सामने हों और उनमें से कौन सा चुनना है, क्या दवा चोरी करना चाहिए, दवा चोरी करना सही है या फिर नहीं सही है, तो इन दोनों के बारे में जो आप सोचते हैं तो वही होती है नैतिक तर्कणा होती है। ठीक। अच्छा, इसमें कुछ मुख्य बिंदु भी पूछता है। तो जो इसमें पूछता है कि नैतिकता कैसी होती है, जो नैतिकता होती है ये कैसी होती है, क्या जन्मजात होती है या अर्जित होती है। तो दोस्तों जो नैतिकता होती है एक जन्मजात कारक नहीं है। ऑप्शन मिलेगा आपको, जन्मजात कारक है नैतिकता या नहीं है। तो इसमें क्या है, नैतिकता जन्मजात कारक नहीं है। ठीक। यह समाज तथा परिवेश से ही सीखी जाती है। आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, कैसे फैमिली में रहते हैं, तो नैतिकता उसके आधार पर आप सीखते हैं। ठीक। समाज में रह करके नैतिकता आप सीखते हैं। दूसरा बिंदु है कि बालक पहले अनौपचारिक या अप्रत्यक्ष रूप से आसपास यानी कि आस पड़ोस के लोगों से, घर परिवार से, दोस्तों तथा परिवार में नैतिकता को सीखता है, जैसे हमने पहले बिंदु में बताया था। ठीक। तो ये आपका तीनों बिंदु हो गए, नैतिकता क्या होती है, नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक तर्कणा क्या होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कितने स्तरों पर है। तो 3 स्तरों पर है, चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कितने स्तरों पर है। तो उसके स्तर कितने हैं दोस्तों, इसके मुख्य 3 स्तर हैं, मुख्य 3 स्तर हैं और हर स्तर के 2 पार्ट हैं। तो अगर मुख्य स्तर पूछता है तो आप 3 बताएंगे, अगर गौड़ पूछता है तो आप कितने बताएंगे, 6 बताएंगे, क्योंकि देखिए 1 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। ठीक। तो पहला स्तर कौन सा होगा, ये पूर्व परंपरागत स्तर का होगा, जिसकी आयु वर्ग क्या होते हैं, तो 4 से 10 वर्ष तक के बच्चे, यानी कि सिर्फ बालक, 4 से 10 वर्ष के बालक जो हैं इसमें शामिल होंगे। दूसरा होता है परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर में 10 से 13 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो शामिल होंगे। और तीसरी स्टेज, तीसरा स्तर होता है उत्तर परंपरागत, यानी कि जो बच्चे यानी कि बालक 13 वर्ष से ऊपर होंगे। यहाँ पर बालिकाएं पहले हमने बताया शामिल नहीं की गई थी। ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ बालक शामिल थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पूर्व परंपरागत के कितने स्तर हैं। तो इसमें 2 स्तर हैं। ठीक। 4 से 10 वर्ष के बच्चे होंगे, यानी कि 4 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें कैसी अवस्था होती है, जो आज्ञा और दंड की अवस्था। मतलब बच्चों में क्या होता है कि चोरी ना करना, आज्ञा मानना, अगर आज्ञा नहीं मानोगे, माता पिता या टीचर का कहना नहीं मानोगे तो दंड मिलेगी। या फिर आप जैसे चोरी करना था ना, हिंद जो दवा थी चोरी करने की, तो उसके दिमाग में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होंगे कहेंगे चोरी करना गलत बात है, यानी कि आज्ञा को मानो, चोरी नहीं करना है। अगर चोरी करोगे तो दंड मिलेगा, पुलिस पकड़ेगा और पीटेगी और जेल करा देगी। तो ये अवस्था कहाँ से है, पूर्व परंपरा की अवस्था है। दूसरा है अहंकार की अवस्था या अदला बदली की अवस्था। देखते हो बच्चों में क्या होता है, हम की भावना उत्पन्न होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं उसमें हम की भावना होती है। ठीक। और जैसे एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो एक दूसरे का टिफिन भी बदल के खा सकते हैं, घर में है तो एक दूसरे का सामान चेंज करके खा सकते हैं, लेकिन अगर गुस्सा हो गए तो ऐसा नहीं होगा। अहंकार की अवस्था क्या होती है, कि अहंकार की अवस्था भी पूर्व पराक्रत के अंतर्गत ही आती है। इसमें अभिप्रेरणा कहाँ से आती है, तो अभिप्रेरणा बाहरी होती है। यहाँ पर कैसी, आंतरिक होगी कि बाहरी होगी, तो यहाँ पर बाह्य होगी। जो अभिप्रेरणा यहाँ पर होगी पूर्व पराक्रत में, ये बाह्य होगी। और नियंत्रण भी बाह्य होगा। जो टीचर कहेंगे, जो आपके वयस्क लोग हैं, घर परिवार के बड़े लोग हैं, वही उनके अनुसार ही नियंत्रण भी होता है। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा और नियंत्रण दोनों बाह्य रूप से होगा। वैसे परंपरागत की बात करें, यानी कि 10 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, बालकों के लिए, तो यहाँ प्रशंसा की अवस्था होती है। मतलब कोई उनकी प्रशंसा करे। जैसे देखा होगा, जैसे 10 वर्ष से थोड़ा सा ऊपर बच्चा जाता है
तो उसके दिमाग में क्या होता है, अच्छे से काम को करना, अच्छे से रहना सहना, अच्छे से बन-ठन के निकलना। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि कोई हमारी प्रशंसा करे। ठीक। दूसरा उसी से संबंधित होता है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की की अवस्था, मतलब अच्छा दिखाना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, खुद को क्या दिखाने की कोशिश, अच्छा दिखाने की कोशिश। तो ये कहाँ से है, किस अवस्था का है, किस स्तर का है, तो परंपरागत स्तर का है। ठीक। यहाँ पर जो अप्रेरणा होती है ये बाह्य होती है, जो अप्रेरणा होगी ये कैसी होगी, बाह्य होगी। मतलब दूसरों से दूसरों को जैसे देखते हो, जैसे बच्चे देखते हैं 10 वर्ष से 13 वर्ष के बच्चे, बाह्य रूप से कि वो ऐसा कर रहा होगा तो उसके हिसाब से हम भी देख के वैसा ही करेंगे। तो अप्रेरणा बाह्य होगी। लेकिन यहाँ पर जो नियंत्रण होगा, नियंत्रण ये कैसा होगा, ये यहाँ पर आंतरिक होगा। नियंत्रण कैसा होगा, आंतरिक होगा। अब तीसरी अवस्था आती है उत्तर परापरंग, यानी 13 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उसके। तो इनमें क्या होता है, समाज के प्रति समझौते की अवस्था। मतलब यहाँ पर दिखावा हो गया, अच्छा लड़के दिखे, सब कुछ हो गया। अब इससे ऊपर क्या चाहिए, समाज के प्रति समझौता है, जो जैसे रह रहा है वैसे रहना है। तो ये अवस्था इसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की अवस्था, मतलब अच्छा निर्णय कैसे लेना है, दवा चोरी करनी है कि नहीं करनी है, चोरी करेंगे तो उसका अंजाम क्या होंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, चोरी करेंगे तो पुलिस अगर पकड़ती है तो पीटेगी और जेल में डालेगी, अगर चोरी करके सही सलामत निकल जाते हो वहां से तो जो हिंद की वाइफ है वो बच जाएगी। तो एक निर्णय लेना क्या है, तो वो अवस्था कब आएगी, 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे थे, उन्होंने अपने निर्णय दिया। ठीक। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा कैसी होगी, यहाँ पर अभिप्रेरणा भी, यहाँ पर भी बाय होगी। अभिप्रेरणा कैसी होगी, यहाँ पर बाय। लेकिन जो नियंत्रण होगा वो कैसा होगा, नियंत्रण यहाँ पर हो जाएगा बाह्य। नियंत्रण भी हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य रूप से। तो इस चीज को ध्यान रखना, अप्रेरणा और नियंत्रण दोनों बाह्य यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, अप्रेरणा बाह्य होगी, नियंत्रण आंतरिक होगा। और यहाँ पर अप्रेरणा और नियंत्रण दोनों बाह्य रूप से होगा। चलिए इसकी कुछ चीजें हम और आपको बताते हैं। जैसे पूर्व परांगत स्तर जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इस स्तर में जो बच्चे होते हैं नैतिकता बाहरी दबाव की आवश्यकता इसमें होती है। दूसरा होता है आज्ञा, जैसे आज्ञा दंड बताया था हमने। तो इस अवस्था में बालक की नैतिकता बाह्य रूप से मिलने वाले आज्ञा व दंड पर निर्भर करती है। मतलब वो डरता है कि हाँ क्या करेंगे तो दंड मिलेगा, क्या करेंगे तो मतलब कि आज्ञा को मानना है नहीं मानना है चीजें। अहंकार अदला बदली का हमने आपको बताया। ठीक। अच्छा लड़का है, इसमें पूर्व जो परंपरागत स्तर है इसमें हमने बताया आपको। प्रशंसा की अवस्था यहीं पर बताया। और यहाँ पर समाज यहाँ पर उत्तर परांगत में समाज के प्रति समझौता, यह सम्मान। इस अवस्था में बालक क्या कहता है, सामाजिक नियम के प्रति जो जागरूकता हो इनके अनुरूप होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। और उत्तर परांगत में थोड़ा सा ये भी था विवेकपूर्ण निर्णय लेना। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। इसमें देखिए जैसे कि एक दो क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि नूर ने अपना लंच बॉक्स भूल गई। जो नूर एक बच्ची है, विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई। उसने तान्या से यह कहते हुए अपना लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा कि मैंने कल तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। यह कोहल वर्ग के सिद्धांत की अवस्था पर आधारित है। तो किस अवस्था पर है, मतलब एक बच्ची है नूर जो लंच बॉक्स को घर से स्कूल में ले जाना भूल गई, लेकिन वहां पर उसके एक फ्रेंड कौन है, एक उसके फ्रेंड तान्या है। तान्या से कहती है कि हमने कल आपके साथ लंच अपना साझा किया था, आज हमें भी आपका चाहिए। तो ये कोहल वर्ग के किस सिद्धांत या किस स्तर से संबंधित है, तो कहां से होगा, ये अहंकार से होगा। क्यों, क्योंकि हमने कल आपको दिया था तो मुझे भी चाहिए। क्या है ये, अहंकार या अदला बदली की अवस्था है। ठीक। अच्छा, कोहल वर्ग की आलोचना किन कारणों से होती है, तो कोहल वर्ग की आलोचना हमने बताया था कि इन्होंने अपने सिद्धांत में सिर्फ बालकों को ही शामिल किया था, बालिकाओं को शामिल नहीं किया था, इसलिए इनकी आलोचना होती है। सिद्धांत केवल यूरोपियन संस्कृत पर ही आधारित है, जिसकी तुलना भारतीय संस्कृत से नहीं की जा सकती है। यह भी इनका आलोचना का एक कारण है। तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत था जो हमने आपको बताया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे, जो सीटेट और टेट में पूछे गए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको भी करवा देंगे। तो अगर ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं
अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।